गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंस पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। किसी कार्य या अवस्था को समय के साथ व्यक्त करना टेंस कहलाता है। दूसरे तरह से यदि समझें तो वर्ब यानी क्रिया के बदलते रूप को टेंस या काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्यकाल। आइए प्रत्येक टेंस के 4 सब डिवीजन या भाग होते हैं। सब डिवीजन का मतलब भाग, यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। उसमें पहला है सिंपल और इंडेफिनेट टेंस, अर्थात अनिश्चित या सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए हम प्रत्येक टेंस के चारों भागों को एक के बाद एक पढ़ते हैं। तो हमने पहले लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है सिंपल और इंडेफिनेट टेंस। अब प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग में हमें 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहला तो टेंस की पहचान, यानी किसी भी वाक्य की पहचान करना। जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया गया होता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। आइए अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट हमारा यदि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अंडरस्टैंड? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है स्ट्रक्चर। प्रत्येक टेंस का हम सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हमने लिया सकारात्मक प्रश्नवाचक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये जो हो गया फुल स्टॉप अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य के लिए। अब हम नकारात्मक वाक्य के लिए जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। आइए अब हम अफर्मेटिव इंटरोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे डू या डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। अब आइए नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। डू या डस पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आप देखते हैं कि कभी कभी ये जो डबल इंट्रोगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें WH का प्रयोग किया होता है। WH वर्ड से क्वेश्चन बनता है, तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो ये सूत्र है हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है, हम ठीक यही स्ट्रक्चर काम में लेंगे, लेकिन इसके पहले हम WH फैमिली का कोई भी वर्ड जो है इसके पहले लिखेंगे। तो ये पूरा हमारा जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या है? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? तो आइए हम जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। जबकि हम जब डबल इंट्रोगेटिव जो WH फैमिली के वर्ड से क्वेश्चन बना होता है इंट्रोगेटिव, उसका जो प्रश्न जो होता है उसका उत्तर हमें पूरे डिटेल में देना होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप यस या नो में उत्तर तो नहीं देंगे, आपको पूरा उत्तर देना पड़ेगा कि माई नेम इज सो एंड सो। तो यही अंतर है WH फैमिली से और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करने में। आ गया समझ में? और स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब जो डूडस का प्रयोग किया गया है, इसके पहले हम WH फैमिली का कोई भी वर्ड जो है वो रखेंगे और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने डूडस के पहले WH फैमिली का वर्ड रख दिया व्हाट, ओके। फिर हमने सब्जेक्ट के रूप में व्हाट रख दिया। उसके बाद से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज में से कोई भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिख दिया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस जो है तैयार हो गया। तो हमने प्रश्न बनाया व्हाट डज ही से। आपने देखा, सिर्फ आपने इस जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बना रहे हैं आप, इसके पहले WH फैमिली का कोई भी वर्ड्स रख के और आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। अंडरस्टैंड? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का चार्ट। फर्स्ट पर्सन में आते हैं I और V, सेकेंड पर्सन में आता है you, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन में आते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। और प्लूरल में, प्लूरल माने बहुवचन, बहुवचन में हमारे आ जाते हैं दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, ओके। अंडरस्टैंड? आइए आगे चलते हैं। जैसे इसी के उदाहरण के तौर पे आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है इसके साथ में। दे वर्क, द गर्ल्स वर्क, प्लूरल नाउन के साथ में मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म, ओके। जबकि ये जो थर्ड पर्सन है, इनके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ही वर्क्स, शी वर्क्स, राम वर्क्स। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इस टेंस में किस किस प्रकार के वाक्य मिलते हैं हमें देखने को। पहले तो रेगुलर एक्शन जो होता है, यानी कि जो नियमित कार्य होता है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं, ठीक है, ये नियमित कार्य हो गया। उसी तरह से इरेगुलर एक्शन यानी कि अनियमित कार्य, जो कार्य अनियमित यानी कि हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, जैसे सुनामीज कम इन केरला, केरला में सुनामी आता है। अब हैबिट्स माने आदतन कोई कार्य होता है, जैसे डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। जैसे अब आप देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य, यानी कि जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है ना, वो हमेशा से ही उगता है, सार्वभौम सत्य है। तो ऐसे वाक्य इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, और भी आते हैं, जैसे साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स जो तथ्य होते हैं वो भी ऐसे इस टेंस के अंदर आते हैं। जैसे जैसे कि हम देखते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। जैसे कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मान लो अगर आप दूसरा सेंटेंस ले ले, वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ये भी इसी के अंदर आता है, इसी टेंस के अंतर्गत। अब ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर, ओके। पानी जो है वो तेल में मिश्रित नहीं होता है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट, इंडेफिनेट और सिंपल के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आपने देखा ना यहां पे, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, यानी चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सब में ता है, अंत में ता है, ती है आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड। और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस टेंस के एडवर्बियल्स के बारे में देखते हैं। इस टेंस में कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट, इंडेफिनेट और सिंपल टेंस है। ऑलवेज वाक्य में ऑलवेज दिया होता है, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, sometime, occasionally, seldom, never, every day, every week, every Monday, every year, every 5 years, etc. ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे हम। अब पहला है जो है राम गोज टू स्कूल। जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जो हमने वहां पे आपको बताया था, उसके अनुसार अब हम वाक्य बना रहे हैं। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। यह है हमारा अफर्मेटिव वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य। अब हम नकारात्मक वाक्य की ओर बनाते हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। ये नकारात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार। अब हम एक और वाक्य बनाते हैं। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो।
डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इस स्ट्रक्चर के अलावा और दो स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर में वाक्य बनते हैं ऐसे, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे भी वाक्य बनते हैं, ये भी सूत्र आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है बच्चों यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव से। नाउन माने होता है संज्ञा और एडजेक्टिव माने होता है विशेषण। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है। और अब नेगेटिव के लिए हम कैसे बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव का देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे हम इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम सेंटेंस यहाँ पे बना रहे हैं। ही इज ए स्कूल टीचर, वह स्कूल का एक अध्यापक है। ही इज नॉट अ स्कूल टीचर, वह स्कूल का एक अध्यापक नहीं है। इज ही अ स्कूल टीचर, क्या वह स्कूल का एक अध्यापक है। इज ही नॉट अ स्कूल टीचर, क्या वह स्कूल का एक अध्यापक नहीं है। अंडरस्टैंड बच्चों। अब देखिए, अब एक हम दूसरा वाक्य बनाते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। यहां पर इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का प्रयोग आई और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्रयोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो तीसरा स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर हमने देखा, उसके बाद से तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे भी वाक्य बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य के लिए। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। उसके बाद से है नेगेटिव के लिए एक और तरह से हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य का, ये भी नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, आप इन दोनों से भी नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक ये सकारात्मक वाक्य है, आई हैव अ मोटरसाइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, हैव मेन वर्ब के रूप में आ गया, अ मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड एक हम ले लेते हैं उदाहरण, ही हैज ए मोटरसाइकिल, उसके पास एक मोटरसाइकिल है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। पहले हम हैज हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव में ही हम एक प्रकार से और बना सकते हैं, डू और डस पहले लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बाद में लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया स्ट्रक्चर। अब आइए हम इंट्रोगेटिव से एक सेंटेंस बनाते हैं, एक दो। हैव यू अ मोटरसाइकिल, क्या आपके पास एक मोटरसाइकिल है। डू यू हैव अ मोटरसाइकिल, क्या तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है। डज राम हैज अ मोटरसाइकिल, क्या राम के पास एक मोटरसाइकिल है। ये तीनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तीनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके बनाने के फॉर्म जो अलग अलग तरीके से बने हैं, एक हैव लगाकर, एक डू डज के साथ में, ठीक है। अंडरस्टैंड।
आइए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम हैज हैव पहले की तरह ही लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा जो हम दूसरी तरह से बनाएंगे, डू डज को पहले रखेंगे, है ना, डू डज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट रखेंगे, फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव है इसलिए, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी बनेगा इंट्रोगेटिव हमारा। अंडरस्टैंड। अब हम इसके दो वाक्य देख लेते हैं। दो वाक्य ऐसे हैं इंट्रोगेटिव के, हैव यू नॉट अ मोटरसाइकिल, क्या तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल नहीं है। डू यू नॉट हैव अ मोटरसाइकिल, क्या तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल नहीं है। दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन हम दो तरह से पूछ सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हमने जो पहले डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमने बनाना सीखा था सेंटेंस, तो उसमें हम WH फैमिली से जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो अब उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए। WH फैमिली का वर्ड पहले आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें जैसे हम साधारण रूप से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क यहां से फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमने यहां से बनाया था, ठीक है, उसमें हम अगर आपको WH फैमिली से बनाना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहां से डू डज के पहले हम केवल WH फैमिली के कोई भी वर्ड को रखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हमने WH फैमिली से रख लिया वाई, फिर हमने डू डज में से ले लिया डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन हमारा बन गया वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो। अब हमने WH से वेयर ले लिया, फिर यहाँ पे डू ले लिया डू डज में से, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू ले लिया, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न बन गया वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट माने क्या, डू यू डू तुम क्या करते हो, सॉरी, तुम क्या करते हो, ठीक है। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वेयर डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। और व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आप समझ गए, ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो आज का हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम दूसरे टेंस के साथ में। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके बच्चों, चलिए।